मंगल अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बहु हनुमान राम जासु जस आप बखाना राम जासु जस आप बखाना जनक सुता जग जननी भगवान की जनक सुता जन जननी जान अतिशय प्रिय कृपा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री मोहे अपनी शरण लो श्री मोहे अपनी शरण लो अपनी सखी बना लो अपनी सखी बना लो श्री मोहे अपनी सखी बना लो श्री मोहे अपनी सखी बना लो राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधा 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 जय जय श्री राम राधा 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 जय जय श्री राधा 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 जय जय श्री राधा 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 जय जय श्री राधा श्री मोहे अपनी सखी बना लो श्री मोहे अपनी सखी बना लो सो तेरी मैंने मेरे मन के बलराम सुनी मैंने मेरे मन के बलराम नाथ मोहे अवकी तेरे उभार मोहे अवकी तेरे उभार तुम नाथन के नाथ हो स्वामी तुम नाथन के नाथ हो स्वामी दाता नाम तिहारो दाता नाम तिहारो कन्हैया मोहे अवकी तेरे उभार किशोरी मोहे अवकी तेरे उभार राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम
श्री राम जय राम। बोलो लाडली लाल की सब संतन की जय। बड़ा ही दिव्य अनुपम शुभ अवसर एक आज एक बार पुनः श्री जी ने अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की और श्रावण मास की पावन वेला पर, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की मंगलमयी रसमयी आनंदमयी सत्संग भागीरथी और कीर्तन की इस अमृत धारा में आप्लावित होने का हमें जो सौभाग्य मिल रहा है, निश्चित तौर पर ये संत सतगुरुदेव भगवान और मेरी राधा रमन लाल की असीम अनुकंपा का ही फल है। सज्जनों, बड़े ही भाग्यशाली वो जीव होते हैं जिनको ठाकुर जी अपना सत्संग देते हैं, हरिनाम संकीर्तन। अब तक का संत गुरु कृपा का अनुभव यही कहता है, भजन साधना से भी जो चीज नहीं मिल सकती वो सत्संग में संत सतगुरुदेव दे ही देते। इसलिए निरंतर प्रयास ही करना चाहिए। एक हमको कैसे भी हो ये के प्रकारेण सत्संग मिल जाए। सत्संग के बिना भजन में रस नहीं बनता है। मंत्र जाप तो होगा, माला जाप होगा, लेकिन भगवान के लिए प्रेम तो गुरु कृपा से, संत कृपा से होगा। संत कृपा केवल और केवल सत्संग में और कथा में ही आती है, क्योंकि उस समय संत सतगुरुदेव भगवान अपने निज स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब वो अपने निज स्वरूप में होते हैं तो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, तभी वो अपने अनुगत्य जीवों पर कृपा के लिए श्री जी से प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए हरि गुरु कृपा से ये अनुभव हुआ, सत्संगत नित जाना रे साधु, सत्संगत नित जाना। बार बार सत्संग में आना चाहिए और सत्संग की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए भाव के साथ धन्यवाद भी करना चाहिए संत सतगुरुदेव भगवान का, एक जो हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। सोई हुई चेतना तो सत्संग से जागती है, हरिनाम उसमें बल देता है उस प्रेम को धारण करने का। लेकिन प्रेम संतवाणी से, गुरुवाणी से, सत्संग की कृपा से, कथा की कृपा से ही जागृत होता है। ये अपनी साधन चेष्टा से शायद ही किसी का होता होगा, ये तो हमें पता नहीं, पर हमने जो संतों से अनुभव लिया है, प्रेम तो संतों की धरोहर है, प्रेमियों की धरोहर है, रसिकों की धरोहर है। ये साधन साधना का फल नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। जान ले हो जो जानन हारा, जान ले हो तो जानन हारा।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ कहा है एक जब तक हृदय में सत्संग की प्यास नहीं जगेगी तब तक भजन बहुत दूर है। हरि नाम जपेंगे कल्याण होगा, निश्चित तौर पर कल्याणकारी मंगल नहीं होगा, लेकिन भगवत मिलन सिमरन से होता है। सिमरन का मतलब बिल्कुल जब हृदय भगवत मिलन के लिए व्याकुल हो जाए, उत्कंठित हो जाए, विमल हो जाए, नेत्रों से अविरल प्रेम की अश्रुधार बह जाए और गोविंद के मिलन के बिना रहा नहीं जाए, तो वो स्मरण बनता है। मतलब प्रभु से मिलने की तड़प, एक पुकार, वही गोपी गीत है। तो तब ये भव सिंधु जीव तर जाता है। सादर स्मरण जिनर करही, सादर सिमरन जिनर करही, भववारिधि गोपद इव तरही, भववारिधि गोपद इव तरही। यहाँ भी बाबा कहते हैं सादर सिमरन जो नर करही। सादर सिमरन से भववारिधि तो पार हो जाएगा, लेकिन भगवत मिलन की बात कम समझ में आती है। इसका मतलब सिमरन को कम नहीं करें, सिमरन से ही प्रभु मिलते हैं, लेकिन सिमरन प्रेम में कन्वर्ट नहीं हुआ, प्रेमी नहीं बने, रसिक नहीं बने, तो भगवत भव सिंधु बिल्कुल सूख जाएगा, टेंशन मिट जाएंगी, आनंद में डूब जाओगे, लेकिन भगवत प्रकटीकरण तो प्रेम से ही है। और प्रेम होता है प्रेमी की कृपा से। जितनी भी प्रमाण मिलते हैं वो यही मिलते हैं, गुरु बिना कौन जगावे रे, गुरु बिना कौन जगावे। यहाँ भव सिंधु सूखने की बात ही नहीं की, जागना है जीवन में। यहाँ सीधी बात कही है, जागना। जो जाग गया वो देख लेगा, और जागना है प्रेम में। गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, सतगुरु शरणागत से मनवा, सतगुरु शरणागत से मनवा, भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, सत्संगत रस पिला पिला के, सत्संगत रस पिला पिला के, उनके दाग मिटावे रे, उनके दाग मिटावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, कौन जगावे, कौन जगावे
कौन जगावे, कौन जगावे, गुरु बिना कौन जगावे, गुरु बिना कौन जगावे। सज्जनों, जीवन में जागना है, जागा हुआ ही जगा सकता है। तो सतगुरु शरणागत से मनवा भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे। भजन करना और भजन में मन लगना दोनों ही अंतर है। एक मन लगे ना लगे जबरदस्ती करवाना ही चाहिए, लेकिन जिस दिन अपने हरि गुरु चरणों से प्रीत हो गई उस दिन भजन करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही हो जाता है। उनकी प्रत्येक चेष्टा हमारे हृदय में जब आती है तो भजन की याद आती है। परम वैष्णव कौन? जिनके दर्शन मात्र, जिनकी वाणी सुनने के बाद भजन अपने आप बढ़ने लगे, वही तो वैष्णव होते हैं। तो इसलिए कहा सत्संगत रस पिला पिला के उड़ के दाग मिटावे। जो संस्कार मिटने बड़े कठिन हैं, जब अनुष्ठान से भी संस्कार नहीं मिटती, लेकिन हरि नाम में जब तन्मयता आती है, जब गुरु शरणागति आश्रय लेकर गुरु ही मंत्र के रूप में आते हैं, संतों की वाणी, श्री जी की कृपा, श्री जी की शक्ति ही जब गुरुदेव मंत्र देते हैं तो उस मंत्र के अंदर समाहित हो जाती है। और श्री जी की कृपा कहो, संतों की कृपा कहो, गुरुदेव की कृपा कहो, एक ही बात है, वो हृदय का शोधन करने लगती है। ये शरणागति से होता है। बिना सत्संग के ये कृपा कैसे आएगी? हमारी समझ में ये अभी तक बात नहीं आई है कि बिना सतगुरु कृपा के, संत कृपा के, बिना सत्संग सुने कोई भव सिंधु पार कर ले, ये असंभव बात है। किसी का होता होगा, हमें पता नहीं, ऐसा शास्त्रों में कभी देखा नहीं, सुना नहीं। तो इसीलिए जो सत्संग नहीं सुनते तो इस जन्म में तो शायद उन्हें भगवत प्राप्ति होगी नहीं, आगे की पता नहीं। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए सत्संगत रस पिला पिला के, सत्संगत रस पिला पिला के, उनके दाग मिटावे रे, उनके दाग मिटावे रे। और जब दाग मिटेंगे तो होगा क्या? रसिक संत अब लगे स्नेही, रसिक संत अब लगे स्नेही, रंग भक्ति को चढ़ावे रे, गुरु बिना कौन जगावे रे, गुरु बिना कौन जगावे रे। सतगुरु शरणागत से मनवा, सतगुरु शरणागत से मनवा, भजन में लागे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे, गुरु बिन कौन जगावे रे। जो संसार अच्छा लग रहा था, लेकिन अब सतगुरु सत्संग का रस चढ़ा तो इसका प्रमाण क्या है? हमें संत अच्छे लगने लगे, रसिक अच्छे लगने लगे, भगवान के भक्त अच्छे लगने लगे। और जब ये होने लगे तो समझना अब सत्संग की कृपा, गुरुदेव की कृपा हुई है, और फिर उस पर भक्ति का रंग चढ़ता है। तब तक संभव नहीं है भक्ति का रंग अपने आप चढ़ जाए, ऐसा होता नहीं। याचना जिन्होंने करी गुरुदेव से, उनको ही भक्ति का रंग चढ़ा नहीं गया होगा। तो इसीलिए भक्त बनना और भक्ति के रंग में रंगना दोनों ही अलग बात है। उसमें स्वयं चेष्टा की जाती है भक्त बनने में, और भक्ति के रंग चढ़ाने में गुरुदेव की कृपा का परिणाम होता है। इसलिए
रंग दीजो हमारो चोला। पहले तो याचना करता है भाई, फिर कहा कह कह रंग रेज रंगाई महंगी, कह रंग रेज रंगाई महंगी। रंग रेज है सतगुरुदेव भगवान जो सत्संग की भक्ति के रंग में रंगते हैं, प्रेम के रंग में रंगते हैं। वो कहते रंगाई महंगी है भैया, ऐसे कैसे रंगे। कह रंग रेज रंगाई महंगी, कह रंग रेज रंगाई महंगी। तन मन शीश जो मेरा, तन मन शीश जो मेरा, रंग दीजो हमारो चोला। गुरु जी रंग दीजो हमारो चोला। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। और रंग भक्ति का रंग चढ़ा तो इसका परिणाम क्या होगा, हमारे हृदय से राग और द्वेष निकल जाएंगे। ये दो ही चीज से जीव बंधा हुआ है, जो अपने उनसे राग होगा, आसक्ति होगी, और जो अपने नहीं है उनसे द्वेष होगा। इन दो ही अहमता और ममता के बंधनों से जीव बंधा हुआ है। और ये गुरुदेव की कृपा से सत्संग से स्वतः ही छूट जाते हैं, अपने करने से ये नहीं छूटेंगे। ये सब साधन से न हो। हरिनाम जपने से बहुत लंबे समय के बाद छूट सकते हैं, लेकिन मंजुल फल पे कहु तत्काला, मंजुल फल पे कहु तत्काला। काग होए पिक बकउ मराला, काग होए पिक बकउ मराला। मंजिल फल का मतलब होता है, मंजन फल सत्संग का प्रभाव, पैखो तत्काला, तुरंत देखने में आता है। ये बाबा गोस्वामी जी की वाणी है। और काग हो ही पिक, जो कौआ है वो कोयल बन जाता है, बक बगला बराला हंस बन जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। तो इसीलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। नाम कृपा बिन सुलभ न सोई, नाम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सच कहूं तो अब गुरु संत गुरु कृपा से यही अनुभव हुआ है, कथा में भगवान मिलते हैं ये अलग बात, कथा ही भगवान है। कथा जब प्रेम और भाव के साथ सुनी जाती है तो भगवान के भी परम रस को पिलाने वाली। एक तो दर्शन हुए किसी के, एक साधारण बात है, एक उससे प्रेम हुआ और अब उससे बात हुई, तो कथा उस प्रेम रस की बात है। मैं सच कहूं तो ये मेरा अनुभव संतों की गुरु कृपा से मुझे हुआ। कथा दर्शन तो बहुत छोटी बात है इसके लिए, लेकिन कथा तो भगवान के उस परम प्रेम रसमयी वाणी है। जो सुनेगा उसको अनुभव होगा हरि गुरु कृपा से। तो कथा में भगवत दर्शन होते ही बहुत हल्की बात है। कथा में भगवत दर्शन होते तो बहुत छोटी हल्की बात कही जाती है ना, अनुभव की बात हम कहते हैं। कथा स्वयं भगवान है, और जब और भाव के साथ सुनी जाती है तो भगवान से प्रेम की वो उनकी कृपा की वाणी जब करुणा भरी दृष्टि से कथा हमारी ओर देखती है तो निश्चित तौर पर भगवान की करुणा होती है। तो इसलिए भगवान की कथा में भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे भगवान के नाम में भगवान में कोई अंतर नहीं, तो भगवान का नाम कहो, भगवान की कथा कहो। नाम तो अभी बोल नहीं रहा हमसे,
लेकिन कथा बोलती है। तो यही अंतर है ना भगवान की कथाओं में और भगवान की नाम में। नाम बोलता है, प्रकट होता है बहुत समय के बाद, लेकिन कोई रसिक संत मिले और कथा गावे तो उसी समय भगवान हमसे बात करने लग जाते हैं। यही लीला चिंतन है जो हमें हरि गुरु कृपा से अनुभव हुआ। इसलिए कथा निरंतर सुननी चाहिए। राम कथा जे सुनत अनाहि, राम कथा जे सुनत अनाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा। शशि किरण समाना। देखो यहाँ यदि शशि भगवान है या भगवान से तुलना की है, यदि शशि चंद्रमा भगवान है तो शशि का जो गुणतम या उसका कृपा क्या है, उसका रस क्या है, शीतलता। यहां बाबा ने कितनी बड़ी तुलना करी है। राम कथा शशि किरण समाना, वो किरण मतलब बिल्कुल उसका निचोड़। यदि भगवान है, भगवान का प्रेम कहो, कथा भगवान का प्रेम है और प्रेम से प्रकट होए में जाना। और वो प्रकट ही नहीं, वो प्रेम एकदम लबालब भिगो दिया। एक तो अपने प्रेमी के दर्शन हुए, एक उनसे बातें हुई, एक उसके प्रेम का हम कृपा पात्र बने। तो सब में अंतर है, स्तर है सबको समझने का। तो इसलिए कथा स्वयं भगवान है। कथा के रस में डूबना, प्रभु की कृपा का पात्र बनना है और एकदम उस प्रेम में आत्मसात हो जाना। तो मुझे लगता है कि प्रभु में ही लय हो जाना होता है। इसलिए हमें जो भी कुछ मिला सत्संग से मिला और इस कथा से मिला। अब किसी के लिए मनोरंजन का साधन हो सकती है, उसकी स्तर ही इतना है उसे ग्रहण करने का। किसी का के लिए अपनी जय जयकार उड़वाने का साधन हो सकता है, उसका समझ ही इतनी है। लेकिन क्या की रही है भावना जैसी, क्या की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। जय जय राम। तो यहाँ भी भागवत जी में भी आया है, धर्म प्रोजित गयित्वो अत्र परमो निर्वक्षणाम सताम वेद्यम वास्तवत्र वस्तु सिवदम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूभिः तक्षणा। तो यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं, एक भगवान की कथा जो सुनते हैं, बड़ा ही मुझे बहुत अच्छी ये लाइन लगती है, सद्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूभिः तक्षणा। बहुत चिंतन किया, एक सुनने से प्रभु हृदय में गिरफ्तार हो जाती है, जाते नहीं। गिरफ्तार कब होगा कोई? पूरी तरह जो मजबूर हो जाएगा। कथा मजबूर कर देती है ठाकुर जी को गिरफ्तार होने के लिए। इतनी बड़ी बात वेद व्यास जी कैसे लिख सकते हैं?
सद्यो हृदय वरुद्धते अकृत भी शत्रु तक्षणा। भगवान की कथा सुनी और भगवान गिरफ्तार हो गए प्रेम से। और यहाँ उकलबंधन लीला यहाँ कनेक्ट होती है। तो कथा को निरंतर सुनना चाहिए, भाव से सुनना चाहिए। जितने भाव के साथ कथा सुनेंगे उतनी जल्दी भगवत दर्शन, लीला दर्शन, प्रभु से चिंतन, प्रभु से डायरेक्ट हमारा जो बातचीत है, कथा उसके लिए सर्वोत्तम साधन है। अब तक की रिसर्च हमारी यही कहती है। इसलिए मुझे लगता है कई जन्मों की हम साधना करें, करोड़ों जन्मों की, और एक कथा भाव से सुने तो मुझे नहीं लगता फिर भी कोई बराबरी नहीं। बिल्कुल अनुभव के साथ और गुरु कृपा के बल पर बोल रहा हूं। क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत सात्विक भाव से कथाओं का कहने का, ठाकुर जी का सुनने का अनुभव हुआ है। तो बिल्कुल वृंदावन धाम की कृपा भी हुई है सीधे वृंदावन में। तो वहां से ये अनुभव आ रहा है, कथा भजन से कितने करोड़ों जन्म लगेंगे, लेकिन कथा भाव के साथ सुनी और उसको आत्मसात किया तो मुक्ति तो एक बहुत छोटा सा साधन है, मोक्ष तो एक बहुत छोटा हल्का स्तर है इसके लिए। भगवत दर्शन भी इसके लिए एक बहुत छोटा शब्द है। भगवत मिलन, भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम रस, सच कहूं तो कथा भगवान को अपना बना देती है। मिलना तो एक दूसरी बात है, तो गिरफ्तार कर देती है। और सच कहूं तो ये शब्द कहने भी नहीं चाहिए। भगवान ने क्यों कहा, मैं तो हूँ संतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। और मोको भजू भजू मैं उनको हूँ दासन को दास, मोको भजू भजू मैं उनको तेरी गजब की बात यहाँ कही, मोको भजे भजू में उनको हूँ दासन को दास। भगवान तो दासन को दास बन जाए और हम थोड़ा सा दो माला घुमाई, कितनी अकड़, कोई खड़ा ही नहीं हुआ हमारे लिए, मन में कितनी ये हो जाती, उद्विग्नता आ जाती है, एक हमें सम्मान नहीं मिला। और भगवान कहते हैं हम दासन के दास हैं। जो दास बने हैं उनके भी दास बनने को तैयार है, तो कोई दास बने तो सही। तो इसीलिए कथा दास बनाती है, कथा दास बनाती है, सेवक बनाती है। तो ये कहा कि सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चो विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ दासन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। तो बस आज की सत्संग को यही विराम देते हैं। पूरी सत्संग का यही कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, सत्संग आते रहो, भजन करते रहो। भजन में मन तो सत्संग से लगेगा, हृदय की मजाई तो सत्संग से होगी, लेकिन भगवान की प्राप्ति, भगवान का मिलन, भगवान का प्रेम तो कथा से ही होगा। और हमको पता लगा नहीं अभी तक, क्योंकि प्रेम तो भगवान की कथा से होता है। बाबा ने फार्मूला दिया, प्रेम से प्रकट होए में जाना, लेकिन हृदय के भाव ये कहते हैं कथा में डूबे तो प्रभु से जरूर बात होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल अनुभव के और उनकी कृपा के बल पर कह रहा हूं। कथा स्वयं भगवान है, हरि नाम स्वयं भगवान है, इससे आगे किसी को भगवान मिलते होंगे, लेकिन सरलतम साधन यही है, कथा कथा कथा। भाव से कथा सुने, भाव से कथा कहे, यही सरलतम साधन है। तो भगवान आप पर कृपा करें, नाम भगवान आप पर कृपा करें, तो आप पर नाम की कृपा होए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए प्रत्यक्ष गुरु के समक्ष बैठकर कथा सुने। मोबाइल में कथा सुनने से गुरुदेव की डायरेक्ट कृपा नहीं आती जब तक वह हमें निहालते हैं। तो इसीलिए कथा का पूर्ण फल गुरुदेव के चरणों में बैठकर, संतों के चरणों में बैठकर और उनका बनकर उनके लिए ही कथा सुने, फिर देखना जीवन कैसा लगता है। बहुत आसान है भगवत प्राप्ति, लेकिन माहौल चाहिए उसके लिए। माहौल कथा देती है। और फिर संत वाणी कैसा गुरु संत आचार्य उस व्यासपीठ पर बैठे हैं, उनका कितनी रिसर्च है, कितना अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पण है। अब कथा में यदि कोई संपूर्ण अपने गुरुदेव के चरणों में आश्रित कोई भक्त कथा करेगा तो उसकी वाणी प्रेम रस जगाएगी। और यदि प्रेम भगवत आश्रित जीव नहीं रहेगा और वो तो फिर संसार की बात करेगा, उसके पास प्रेम रस पिलाने की सामर्थ्य होती ही नहीं, तो भगवान से मिलाने की बात कैसे कर पाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रवक्ता कौन है कथा का, कथा का वक्ता कौन है, कितना उसने रिसर्च किया, कितना अपने गुरुदेव के चरणों में आश्रित रहा है, कितना भजन किया है, कितना जीवन में त्याग और वैराग्य रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वक्ता की वाणी कितनी फलदायी हो। जीवन में त्याग और वैराग्य नहीं है, भजन नहीं है, तो उस वक्ता की वाणी विशेष लाभ नहीं कर पाएगी। वो दूसरी बात है कि यदि किसी भक्त का भाव होए तो वो उनसे जबरदस्ती उस लाभ को ले जाए। तो आप सब पर भी मेरी भागवत कृपा होए, कथा की कृपा हो, मेरे भगवान की कृपा हो, श्री जी की कृपा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सभी को जय जय श्री राधे। फिर इसी आस में कि आप जैसे परम श्रद्धालु भक्तों के दर्शन हमें कल भी होंगे इसी भोर वेला में, और नाथ हम पर कृपा कर ही देना है श्री जी, कम से कम इन भक्तों के दर्शन करने तो आ जाएं, इनसे आपकी याद तो बनी रहे। वैसे तो हमारा एक कलुषित हृदय में इतना प्रेम आता नहीं, लेकिन भक्तों को देखते हैं तो सच में ही भगवत दर्शन हो जाते हैं और उनका प्रेम भी मिल जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए अब अपनी श्री जी के काम पर लौटते हैं। सभी झुककर प्रणाम करेंगे और प्रस्थान करेंगे। श्री राम।